अपन आ गए हैं 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहली वीडियो आ गई है। पहली वीडियो देख के ही आना। अपने साथ एनसीईआरटी बुक खुली रखो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहो। मैं तुमको बुक के क्वेश्चन तो नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चंस प्रोनाउंस करता रहूँगा और आंसर्स लिखता रहूँगा, तो तुम्हारा काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। चलो चालू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन है, लेट ए 1, 2, 3 से लेकर 14 तक, 1 से 14 तक है ए, ठीक है। और डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और 3x माइनस वाई जो है वो है 0, और x और y जो है वो है बिलोंग्स टू ए। ओके, तो राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन ये एलिमेंट्स फाउंड करते हैं जिसकी ये बात हो रही है यहाँ। सबसे पहले अगर x को 1 रख के देखें तो y आएगा 3, x को 2 रख के देखें तो y आएगा 6, 3 रखें तो आएगा 9, और 4 रखें तो आएगा 12। ठीक है, अब इसका जो अपन r होगा वो होगा 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ठीक है, और जो इसका डोमेन होगा वो होगा 1, 2, 3, 4। भाई आगे वाले जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन, और जो को डोमेन होता है वो होते हैं मतलब आर के सारे नंबर्स। ठीक है, 14 तक। और जो रेंज होगी वो हो गए पीछे वाले नंबर्स। भाई फॉर्मेट है लिखने का, याद कर लो इसको। ठीक है, बहुत इजी है। आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट, जो नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 36 पे, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर एक्स वाई, जो है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम है, यानी 4 + 5 9, 9 लास्ट आएगा। ठीक है, और x और y जो है वो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। भाई क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, जितना सिंपल तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि अपना एक्स प्लस 5 जो है वो मैक्सिमम हो सकता है 9, क्योंकि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4। तो इसका जो r होगा वो होगा 1, 6, 2, 7 और 3, 8। ठीक है, समझ ही गए होगे तो तुम। और जो डोमेन होगा वो होगा 1, 2, 3, और रेंज होगी, फिर रेंज बताया था ना क्या होती है, 6, 7, 8 पीछे वाली। ठीक है, कोई इससे इजी क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है? ओह माय गॉड, देख रहे हो ना तुम, मेरे को लग रहा है तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। भाई 1, 6, 2, 7 और 3, 8 यही नेचुरल नंबर्स। ओके, लाइटें कम हो गई। सेट एन के जो नेचुरल नंबर्स बाय रिप्रेजेंट जो कि करते हैं रोस्टर फॉर्म को। ठीक है, होप दिस लाइट गेट्स बेटर। तो ए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5। बी है 469, 469 मतलब 4, 6 और 9 अलग अलग भाई कॉमा है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एंड आर को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है
भाई रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म भूल तो नहीं गए यहाँ लोग बाग, काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, मैं लिख के ही बता देता हूँ भाई। आर जो होगा वो होगा 1,4 होगा, 1,6 होगा, 2,9 होगा, 3,4 होगा, 3,6 होगा, 5,4 और 5,6। ठीक है भाई, ये रोस्टर फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म में वो अपन ऐसे लिखते हैं, x is to x belongs to n such that blah blah blah। ठीक है भाई, पूछा क्या था इन्होंने? पूछा था कि a जो है 1 2 3 5 जो है 4 6 9, तो ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है कि a और b जो है x और y डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो 4 - 1 जो है 3, 6 - 1 जो है 5, 9 - 2 जो है 7, सब ऑड 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 नहीं आ रहे, 6 - 5 1 ऐसे। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था बस। ठीक है, अब ये दे रखा है इन्होंने एक फिगर, ये होता है फंक्शन डिफाइन करने का। द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स p एंड q। ठीक है, राइट दिस रिलेशन, पहला सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा रोस्टर फॉर्म में। और इसका अब निकालना है अपने को डोमेन और रेंज। भाई सब कुछ जितना इस चैप्टर में है ना, मैक्सिमम चीज़ें सब इन्होंने एक ही क्वेश्चन में डाल के पूछ ली है। ठीक है, अपन इनको बता देंगे सब। ठीक है, आंसर 4 भाई। पहला जो होगा इसका x, y जो कि होगा y इज इक्वल टू x - 2। ठीक है, फॉर x की वैल्यू होगी 5 6 7। समझ रहे हो ना भाई? और सेकंड अपन इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में 5,3 6,4 और 7,5। ठीक है, डोमेन जो होगा वो होगा 5 6 7। भाई डोमेन रेंज तो बताने की भी मेरे को इच्छा नहीं हो रही, इतनी सिंपल चीज़ें हैं। रेंज आर होगा 3 4 5। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है वो कह रहा है ये अपना रिलेशनशिप पी और क्यू के बीच में, पहला अपन ने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो है 5 से 3 जा रहा है, 6 से 4 जा रहा है, 7 से 5 जा रहा है। क्या दिख रहा है इनमें? कॉमन 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू x - 2 अपन ने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया। और फॉर x इज इक्वल टू 5 6 7 सेम अपन ने रोस्टर फॉर्म में इनको कंबाइन करके लिख के भी दे दिया। और फिर अपन ने इसकी डोमेन और रेंज बता दी, क्योंकि डोमेन और रेंज रोस्टर फॉर्म से दिखेगी ना। अब पांचवा क्वेश्चन और इजी दिख रहा है। लेट ए 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं है भाई, 1 2 3 4 6 है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी जो है बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो यानी 6 का 3 और 2 होगा, 4 का 2 और 1 होगा, 6 का 3 2 1 होगा, 3 का सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे सबसे पहले डोमेन में आर रेंज। ठीक है, सबका डोमेन रेंज पूछ रहा है। तो फिफ्थ के भी मेरे को 3 पार्ट्स दिख रहे हैं। फिफ्थ के जो 3 पार्ट्स होंगे, सबसे पहले तो अपन इसका जो आर निकलेगा वो होगा 1,1। भाई कितने होंगे? 1,2 1,3 1,4 1,5 6 5 तो है नहीं। क्यों? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 जो है इन सबसे डिविजिबल है कि नहीं है? भाई 1 तो सबको डिवाइड करता है, हर नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा 2,4 और 2 किसको करेगा? 2,6 को भी करेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 2,2, 2 खुद को तो करेगा ही, 4,4 4 भी खुद को करेगा, 6,6। ठीक है, एंड और कौन कौन होंगे? 3,3 भी होगा, एंड 3,6 हो गया क्या? 3,6 भी होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या दिख रहा है भाई? 1 2 3 4 5 था नहीं, 6। और रेंज ही पूछा है ना अगला।
ठीक है, रेंज भी यही होगी भाई। सोचो पीछे भी यही दिख रहा है ना तुमको, अपन ने यही तो किया है। रेंज और डोमेन इस केस में सिमिलर ही आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर जो है x, x+5, मतलब x 1 है तो y 6 है, मतलब ऐसा x जो बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लास्ट 10 तक जाएगा, 5, 10 तक जाएगा लास्ट। ओके, तो अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन 6, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग छोटा सा दे रखा है। डोमेन आर जो है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5, सॉरी भाई पिछले क्वेश्चन का ही दिमाग चल रहा है अभी तक, क्या हो रहा है। ठीक है, और जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी, एक बार कोई मेरे को सोच के बता देगा बुद्धिमान व्यक्ति तो मैं मान लूंगा। फील हुआ भाई। पहला 0 डालेंगे तो 0 का x+5 होगा, तो क्या होगा ये मुझे बता दो तुम। आ गए ना चक्कर? 6 लिख रहे होंगे बहुत लोग 6 लिख रहे होंगे। यही कपलेबाजी थी यहाँ, 0,5 आएगी। ठीक है, अब इसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ रिलेशन x³ का प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी 1 1 2 8 3 27 4 64, ये सब ऐसे लिखने होंगे अपने को। ठीक है, और अपन जाएंगे भाई, क्या लिखा है, प्राइम नंबर 10 तक कौन होता है, 2 3 5 7। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इजीएस्ट क्वेश्चन। जो रेंज होगी वो सिर्फ अपने को निकालनी है 2 3 5 और 7 की, यही प्राइम है ना। 2 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 5 का क्या होता है 125। भाई तो तुमको रट्टे होने चाहिए, मेरे को तो रट्टे हुए हैं। ठीक है, 7 का क्या होता है 343। बस ये लो क्वेश्चन 7 खत्म भाई। अब आ जाते हैं, let x a is equal to x y z b is equal to 1, 2 find the number of relations from a to b। ठीक है भाई, x y z में 1, x 1, y 1, z और 2, x 2, y 2, z। ठीक है, ये 3 चीज़ें आएंगी। तो इससे क्या पता चला अपने को कि जो अपने सेट की आ रही हैं टोटल, वो आ रहे हैं 6 एलिमेंट्स, 6 वो मल्टीप्लाइड एलिमेंट्स। तो अपना रेंज क्या होगी रिलेशंस की, 2 की पावर 6। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको पावर में लगा देते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 होता है 32, यानी ये होगा 64 है इसका आंसर, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए टू बी का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, और ए बी जो है जेड है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए। ठीक है, z है अपना, तो डोमेन तो होगा z, और रेंज, अब भाई ये इतना मस्त क्वेश्चन है, मेरे को तो इसका आंसर आ गया है। अभी तुम में से जिस लोगों को नहीं आ रहा होगा, अभी तुम उसका आंसर हल्का सा दिमाग लगाते रहो, मैं अभी बताता हूँ तुमको। सोच लिया? पॉज करके सोच लो भाई। डोमेन तो होगा z, तुम में से बहुत लोग समझ गए होंगे जितने भी नंबर्स हैं। ठीक है, और रेंज भी z ही तो होगी, क्योंकि पहला नंबर 0 होगा तो 0 - 1 जो भी नंबर आएगा वो वही वाला नंबर आ जाएगा। ओ भाई साहब, थी ना प्रो चीज भाई, दोनों z, क्योंकि a-b जो इंटीजर लिखा है, अब b भी 0 ले लिया, a और b डिफरेंस हो, ये तो इन्होंने लिखा नहीं है, तो ये अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज तो एक ही पन्ने में सिमट गई। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने फेवरेट पार्ट पे, जो कि है क्रश। ठीक है, 2.2 हो गई अपनी खत्म, नेक्स्ट आएगी 2.3। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।